हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि समीकरणों 3x योग 4y बराबर 23 और 5x योग 12y बराबर 39 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर x बटा a बराबर y बटा b और 1 बटा c प्राप्त होता है तो a योग 4b बटा 5c का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण दिए गए हैं 3x योग 4y बराबर 23। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, बराबर 23 दिया गया, तो इसका इधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक 23 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरी समीकरण हो जाएगी 5x योग 12y घटा 39 बराबर 0। अब इसे हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर है x, यहाँ पर है y और यहाँ पर है 1। तो यहाँ पर b1 बटा b2, c1 बटा c2, a1 बटा a2 और फिर से b1 बटा b2। इस विधि को वज्र गुणन विधि इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो x और y के मान है वह कुछ इस प्रकार से वज्र गुणा करके निकाले गए हैं। तो यहाँ से जो x का मान निकाला गया है वह बराबर होता है x बराबर a1 माफ कीजिए b1 c2 घटाव b2 c1 भाग में a1 b2 घटाव b1 a2। अब यहाँ पर a, b व c के हम मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो यदि हम इन दोनों समीकरणों की, इसे नाम देंगे समीकरण 1 व इसे नाम देंगे समीकरण 2, 1 व 2 की यदि दी गई रैखिक समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a1 का मान आएगा 3, b1 का मान आएगा 4, c1 का मान आएगा ऋणात्मक 23। उसी प्रकार a2 का मान आएगा हमारे पास 5, b2 का मान आएगा 12 और c2 का मान आएगा ऋणात्मक 39। अब ये मान हम यहाँ पर रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा b1 का मान है हमारे पास 4 गुना c2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 39 घटाव b2 का मान है 12 गुना c1 का मान हमारे पास ऋणात्मक 23 भाग a1 का मान है हमारे पास 3 गुना b2 का मान है 12 घटाव b1 का मान है हमारे पास 4 गुना a2 का मान है 5। हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा ऋणात्मक 39 गुना 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 156 घटाव, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह और यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह, तो दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर धनात्मक चिन्ह बनाएंगे तो ये क्या होगा, धनात्मक 12 का यदि हम 23 के साथ गुना करते हैं तो हमारे पास आएगा 276 भाग 36 घटाव 20। x बराबर हल करेंगे तो प्राप्त होगा 120 बटा 16, अर्थात इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा तो ये कटेगा 60 बार, इसे 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 30, फिर 2 से काटेंगे तो 4, यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो 15, इसे 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2। तो x का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x बराबर 15 बटा 2। अब हम मान ज्ञात करेंगे y का। तो y के लिए इन समीकरणों से जो मान निकाला गया है वह निकाला गया है y बराबर c1 a2 घटाव a1 c2 भाग a1 b2 घटाव b1 a2। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा c1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 23 गुना a2 का मान है हमारे पास 5 घटाव a1 का मान है हमारे पास 3 गुना c2 का मान है ऋणात्मक 39 भाग a1 का मान है हमारे पास 3 गुना b2 का मान है 12 घटाव b1 का मान है हमारे पास 4 गुना a2 का मान है 5। हल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा ऋणात्मक 115 योग 117 भाग में 36 घटाव 20। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा y बराबर 2 बटा 16, तो अर्थात इसको 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 1 बटा 8 बार। तो y का मान हमारे पास आ गया 1 बटा 8 और x का मान आ गया 15 बटा 2। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में आगे दिया गया है भाई x बटा a बराबर y बटा b बराबर 1 बटा c प्राप्त होता है तो
a योग 4b बटा 5c हमें का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो y का मान है वह कितना है, 1/8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y बटा b बराबर 1/c से हम यहाँ पर y का मान रखेंगे तो ये आएगा 1/8b बराबर 1/c। तो c बराबर हो जाएगा 8b। अब हम क्या करेंगे, x बटा a बराबर 1/c से, तो x का मान है हमारे पास 15/2 गुना में a बराबर 1/c। तो यहाँ से c बराबर हो जाएगा 2a/15। तो यहाँ से यदि हम a और b का मान निकाल कर इस समीकरण में रखते हैं तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, इस पूरी समीकरण का मान आ जाएगा। तो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो b का मान आएगा c/8 और यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a का मान आएगा 15c/2। अब ये दोनों मान क्या करेंगे, हमें इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से समीकरण है हमारे पास a, तो a का मान है 15c/2 योग 4b, तो 4 गुना में c/8 भाग 5c। इसको आगे हल करते हैं तो लघुत्तम आएगा, यहाँ पर 4 से 8 कट जाएगा, 2 बार तो ऊपर लघुत्तम आ जाएगा कितना, 2। तो यहाँ पर होगा 15c योग c/5c। हल करेंगे तो यह प्राप्त होगा हमें 16c/2 बटा में 5c। तो यहाँ से c कट जाएगा, हमारे पास आएगा 8/5 और यही क्या है, इस प्रश्न का हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।